स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लास्ट क्लास तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद हमने 2-3 क्लासेस कंप्लीट की थी और उसको प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड आपको समझाया। आज की क्लास में है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जस्ट कैलकुलेशन वर्क है और थोड़ा सा आपको जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। इसके लिए एक नोट मैंने लिखा है यहाँ पर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। यानी कि बाई चांस अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये बता रखा है कि साल के लास्ट में आकर के ए और बी की कैपिटल इतनी इतनी है, साल के शुरू की कैपिटल आपको नहीं दे रखी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद उसको निकालना पड़ेगा। मतलब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैलकुलेट किया जाएगा वो साल के शुरू से देखा जाता है कि ए और बी जो दो पार्टनर है, तो उसमें इन दोनों पार्टनर्स ने साल के शुरू में अपना कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना रखा था, ना कि साल के लास्ट में। साल के शुरू में हो सकता है उनकी कैपिटल 1 लाख रुपए रहेगी, साल के शुरू में 1 लाख रुपए, लेकिन 8 या 9 महीने बाद उनको पैसे की जरूरत पड़ी। जैसे मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर है, तो ए ने साल के शुरू में 1 लाख रुपए अपना कैपिटल का बेस बना के रखा हुआ था। पूरा साल चलता रहा, 31 दिसंबर को यानी कि 9 महीने के बाद उसने अपनी कैपिटल से 60,000 रुपए विड्रॉ कर लिए और पूरे साल में उन्हें बाई चांस मान लीजिए 20 लाख का लॉस हो गया, तो 1 लाख की कैपिटल 31 दिसंबर में आकर के उन्होंने 60,000 रुपए निकाल लिए, तो कैपिटल रह गई 40,000। 20,000 रुपए का लॉस हो गया, मतलब 20,000 रुपए उसके हिस्से में आए लॉस में से। ये भी दो पार्टनर थे, तो लॉस का उसको भी भुगतान करना पड़ेगा, तो 20,000 रुपए का उसने भुगतान कर दिया। 1 लाख की कैपिटल, 60,000 उसने निकाल लिए, 40,000 बचा, 40,000 में से भी लॉस हो गया 20,000 का, तो अब तो केवल 20,000 रुपए, यानी कि बैलेंस शीट में आकर के या फिर ये कह लीजिए क्लोजिंग कैपिटल जो उसकी शो कर रही होगी वो केवल 20,000 रुपए शो कर रही होगी, जबकि उसने कैपिटल की शुरुआत जो की थी इस साल के शुरू में वो 1 लाख रुपए की थी। तो इंटरेस्ट उसे 1 लाख रुपए में मिलना चाहिए, ना कि 20,000। तो अगर आपको बाई चांस क्वेश्चन में इसमें ये बता रखा है कि क्लोजिंग कैपिटल इतनी है, मान लीजिए जैसे इस अपने मेरा द्वारा दी गई एग्जाम्पल में कि जैसे 20,000 रुपए क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो 20,000 रुपए इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, हमें उस 1 लाख पे करना है जो साल के शुरू में था। तो उसे कैलकुलेट कैसे करें? सबसे पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए आपको कि इंटरेस्ट जो है कैसे किस पर कैलकुलेट किया जाएगा, हमेशा ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे कैलकुलेट किया जाएगा, ओपनिंग कैपिटल पर। और ओपनिंग कैपिटल निकाली कैसे जाएगी, ये हमने सिंगल एंट्री 11th क्लास में भी सीखा था कि कैसे निकालते हैं। ओपनिंग कैपिटल किसके बराबर होगा? आपको क्वेश्चन में अगर ओपनिंग कैपिटल दे ही रखा है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आपको बता दिया कि 1 अप्रैल 2018 में इतनी कैपिटल ए की थी, इतनी कैपिटल बी की थी, फिर तो ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने वाला क्वेश्चन है, तो जाहिर बात आपसे कहीं ना कहीं ये चीजें डिमांड करेगा एग्जामिनर। तो दोबारा से समझते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दे रखी है पार्टनर की, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर बाई चांस आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपका ये फर्ज बनता है और आपकी ड्यूटी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पर पहुंचना पड़ेगा। कैसे पहुंचेंगे? इस फॉर्मूले में। तो कैपिटल अगर बढ़ती है, जिन जिन चीजों से कैपिटल बढ़ती है उसे माइनस कर दीजिए, उल्टा चल रहा है। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं, ऊपर से नीचे नहीं जा रहे। हम क्लोजिंग कैपिटल पे बैठे हैं, यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल पे है, हमें यहाँ से ऊपर पहुंचना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स करेंगे तो सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे। तो जब कैपिटल जिन चीजों से बढ़ रही थी उन्हें माइनस कर दीजिए, और कैपिटल जिन चीजों से कम होती है उन्हें प्लस कर दीजिए। कैपिटल अगर प्रॉफिट की बात मान करके चले, तो कैपिटल प्रॉफिट की वजह से हमेशा बढ़ती है, तो बढ़ तो चुकी थी, उसे हटाना है। ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम होती है, लेकिन अपने फार्मूले में हम यहाँ जब यूज करेंगे क्या करेंगे, उसे प्लस करेंगे। मतलब ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हो जाती है, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, प्लस किया। प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ती है, प्रॉफिट अगर मिला तो कैपिटल की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ देखो मैंने माइनस किया। एडिशनल कैपिटल की वजह से कैपिटल बढ़ती है, लेकिन मैंने यहाँ पर माइनस किया। मतलब जिन चीजों से कैपिटल बढ़ती है उन्हें उल्टा कर, जिन चीजों से कैपिटल घटती है उन्हें उल्टा कर। उल्टा करने का मतलब जिन चीजों से कैपिटल बढ़ती थी जो ऑलरेडी प्लस हो चुकी है उन्हें यहाँ पर माइनस करो, जिन चीजों से कैपिटल घट चुकी थी उन्हें यहाँ पर प्लस करो। इस तरह से करके आपके पास
या फिर ये समझ लीजिए क्लोजिंग कैपिटल कौन सी होती है, शोन इन बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट में शो होती है। और बैलेंस शीट में हमेशा अकाउंट बनने के बाद की कैपिटल लिखी जाती है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल जो दे रखी है उसमें ड्राइंग को प्लस कर दीजिए, एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दीजिए। प्रॉफिट या लॉस जो भी है, अगर प्रॉफिट है जो मिल चुका है उनकी जेब में पहुंच चुका है उसे माइनस कीजिए, और अगर लॉस हो चुका है उनको तो उसे प्लस कर दीजिए। बेसिक फार्मूला वही है, बेसिक तो जो टेक्निक है वो यही है कि जिन चीजों से कैपिटल बढ़ रही थी उन्हें यहाँ पे मैंने माइनस किया है, ये रहा और ये रहा, और जिन चीजों से कैपिटल कम हो रही थी ड्राइंग और लॉस की वजह से, देखिए मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया। तो यहाँ पर जब आप पहुंच जाएंगे कि आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल, और ओपनिंग कैपिटल जो भी आई है उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल जितना भी अमाउंट है इनटू आर अपॉन 100। जैसे मान लीजिए 25,000 आया, लेट्स सपोज 25,000 आया ये वाला वैल्यू, तो 25,000 इनटू आर अपॉन 100, आर मान लीजिए 12% है तो 12/100। तो इस तरह से आप अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बेसिक है, इसी के ऊपर मैंने क्वेश्चन दिया है, इसी को मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। तो देखिए से मेरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या बताया है, बैलेंस शीट दे रखी है आपको 31 मार्च 2019 की, 31 मार्च 2019। ध्यान रखना बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट हमेशा साल के लास्ट में बनती है, यानी कि हमारा सेशन चल रहा होगा 18 से 19 का, 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 2019 तक का सेशन होगा। तो उस सेशन में हमने क्या देखा, जो भी रहा होगा, कुछ हमने एडिशन भी किया होगा, कुछ विड्रॉ भी किया होगा, कुछ प्रॉफिट भी कमाया होगा, हो सकता है कुछ लॉस हो, तो जो भी कुछ रहा उसके बाद हमारे पास कैश, वेटिंग और स्टॉक इतना इतना है, क्रेडिटर इतने हैं, और जो कैपिटल आई है सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद ए और बी की 36,000 और 42,000 है। और क्योंकि ये बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट के अंदर हमेशा जो कैपिटल होती है वो क्लोजिंग कैपिटल होती है। बैलेंस शीट में आने वाली कैपिटल जो है वो क्लोजिंग कैपिटल है। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है, ये क्लोजिंग बिल्डिंग की वैल्यू है, ये क्लोजिंग कैश की वैल्यू है, ये क्लोजिंग क्रेडिटर है, तो ये भी क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। तो पहले हमें इससे क्या करना पड़ेगा, ए और बी की जो ये क्लोजिंग कैपिटल्स है इससे हमें क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। आंसर नंबर 6, ये आंसर नंबर 6 है। ओवरऑल हमारा जो असाइनमेंट चल रहा है फंडामेंटल का, तो ए और बी सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, ए की कैपिटल है 36,000 और इसकी 42,000। इसमें मैंने आपको ध्यान को बताया था, अभी जो जस्ट अभी मैंने रखी है यहाँ से आपने नोट कर लिया होगा। तो क्लोजिंग कैपिटल में जो भी चीजें होती हैं, क्लोजिंग कैपिटल पहुंची कैसे, उसके लिए फिर इन्वर्स जाना पड़ता है, उल्टा जाना पड़ता है। तो ड्राइंग को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, इन दोनों की जितनी जितनी ड्राइंग रही है उसको प्लस करते हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है एज ड्राइंग वर्क ₹2,000 पर मंथ। ए की जो ड्राइंग है वो 2,000 पर मंथ है। ए की ड्राइंग, ए ने कितना पैसा विड्रॉ किया है, 2,000 रुपए पर महीना। तो जब ए की ड्राइंग पे बात करेंगे तो 2,000 पर मंथ के हिसाब से 24,000 पूरे साल की होगी। और बी की ड्राइंग में चेक कर लेते हैं, बी इज ड्राइंग वर्क 20,000। तो 20,000 पर मंथ नहीं लिखा, बस बी के आगे क्या लिखा है, एंड बी इज ड्राइंग वर्क 20,000, यानी कि बी पर मंथ विड्रॉ नहीं कर रहा, बी की टोटल ड्राइंग जो है वो 20,000। तो लैंग्वेज में भी बहुत ध्यान से समझना, ए की ड्राइंग तो पर मंथ दे रखी है और बी की ड्राइंग नॉर्मल है। तो ए का 12 से इंटू करने के बाद हमारे पास 24,000 आ गया और किसका नॉर्मल 20,000 रुपए ड्राइंग है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आ गया हमारा 6 4 10 6 60,000 इसका और इसका आ गया 12,000, ये आ गया। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज ₹32,000। पूरे साल में जो प्रॉफिट कमाया गया वो कितना था, 32,000। तो ये 32,000 यहां तो कोई नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब इन्होंने बांट दिया होगा आपस में, इनकी कैपिटल में प्लस हो चुका होगा और हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी कैपिटल से हटाना है। हटाने से मतलब यह है कि सिंपल कैलकुलेशन के लिए
प्रॉफिट जो इनके पास प्लस हो चुका है उसको उल्टा कर दें। ड्राइंग माइनस हो चुकी थी तो हमने देखो यहाँ पे प्लस कर दिया, प्रॉफिट इनके पास प्लस हो चुका है तो उसे क्या करना है माइनस, तो माइनस प्रॉफिट। अब ये सोचिए कि प्रॉफिट 32,000 तो है लेकिन इन दोनों को मिला कितना कितना। अगर क्वेश्चन में रेशियो दे रखी हो कि इनको कितना कितना मिलना चाहिए, 2:1 में, 3:2 में, 4:3 में, 7:3 में, जो भी अगर रेशियो दे रखी हो तो तुम रेशियो के हिसाब से करते, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ भी रेशियो नहीं दे रखी। इसका मतलब ये जो 32,000 रुपए था इन दोनों में बराबर बराबर बटा होगा। ध्यान होगा, आपको मैंने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में बताया था, अगर रेशियो के बारे में मेंशन ना हो, प्रॉफिट या लॉस की रेशियो के बारे में मेंशन ना हो, तो दोनों तीनों पार्टनर में किस रेशियो बढ़ता है ये बराबर बराबर, यानी कि इस 32,000 के दो टुकड़ों में बंटवारा हुआ होगा, ए को भी 16,000 रुपए मिले होंगे और बी को भी 16,000 रुपए मिल चुके होंगे, यानी कि 32,000 बराबर बराबर बटा होगा। ये ध्यान रखना है बात, प्रॉफिट की अगर रेशियो ना दे रखी हो तो ये किस रेशियो में बटा होगा बराबर बराबर। आप कहोगे सर 3:2 में क्यों नहीं बटा, 3:2 में दे नहीं रखा, 4:2 में क्यों नहीं बटा, नहीं दे रखा। अगर दे रखा होता तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं दे रखा इस क्वेश्चन में जैसे, तो हमने क्या किया इसमें बराबर बराबर बंटवारा किया होगा, यानी कि प्रॉफिट किस तरह से माइनस होगा, 16,000 रुपए इससे मिले हैं तो इसमें से माइनस करो और 16,000 इसको मिल चुके हैं तो इससे भी माइनस करो। एडिशनल कैपिटल वगैरह होती तो उसको भी माइनस कर देते, लॉस होता तो उसको भी प्लस कर देते, वैसे क्या प्रॉफिट है तो लॉस नहीं होगा। तो ड्राइंग हमने प्लस कर दी, इतना अमाउंट आया, प्रॉफिट को माइनस कर दिया और ये आ गया आपका 44,000 और इसका आ गया 46,000। तो इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, ओपनिंग कैपिटल, इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 44,000, इसकी ओपनिंग कैपिटल आ गई 46,000। अब इन दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल ही है, इसका आ जाएगा 44,000 ओपनिंग कैपिटल का, 44,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा 12%, तो ये आ जाएगा आपका 5,280 रुपये, ये इसका इंटरेस्ट आ गया। इसी तरह से इसका 46,000 इंटू 12%, इसका आ गया 5,280 रुपए, 5,280 रुपए और इसका आ गया 5,520 रुपए। तो ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इससे रिलेटेड दो एक क्वेश्चन जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। बेसिक क्वेश्चन ये मैंने आपको करा दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे चार्ज किया जाता है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर, और ओपनिंग कैपिटल अगर आपके पास आ गई उसके बाद तो इंटरेस्ट सिंपल वे में चार्ज करना है। बस ओपनिंग कैपिटल पर कैसे पहुंचेंगे, क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाने के लिए जो किया गया था उसे उल्टा करो, प्रॉफिट मिल चुका था उसे माइनस कर लीजिए, ड्राइंग माइनस हो चुकी थी उसे प्लस कर लीजिए, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, उसके बाद इंटरेस्ट निकालना आसान है।